सूरदास की भक्ति भावना की युक्ति युक्त समीक्षा। सूरदास के काव्य में अभिव्यक्त भक्ति भावना के दो चरण हैं। प्रथम चरण में वल्लभाचार्य से भेंट के पूर्व के भक्ति पूर्ण भागीदार, जिनमें सूरदास ने इस संसार के त्रय ताप से दग्ध स्वयं को भगवान की भक्ति द्वारा छुड़ाने का आख्यान किया है। भगवान के प्रति अनुराग रखने के कारण सूरदास ने संसार से और सबसे विरक्त विराग व्यक्त किया है। उनके मुख से बार बार यह निकलता है कि ऐसे कहना भक्त हितकारी, कहा कमी जाके राम धनी। भगवान के चरणों में जाने की भावना के अतिरिक्त उन्होंने अपनी दुर्दशा का भी खूब वर्णन किया है। भक्ति निरूपण में उन्होंने योगियों की तो निंदा की है, पर संत कवियों की वाणी का प्रभाव गहरा किया है। इन पदों में सूर की दास्य भक्ति का वर्णन है। सूरदास द्वारा निरूपित भक्ति का दूसरा चरण पुष्टि मार्गीय भक्ति है। पुष्टि भक्त के हित की ऊर्ध्वावस्था है। भगवान के साथ भक्त का सुखद संपर्क है। भगवान की लीलाओं में भक्त का सब प्रकार से लीन हो जाना है। यही कारण है कि पुष्टि मार्ग की भक्ति में भक्त भगवान के प्रत्येक कार्य में सेवा भाव से तत्पर दिखाई देता है। यह सेवा दो प्रकार की होती है, नित्य सेवा और वर्षोत्सव सेवा। वात्सल्य भक्ति से युक्त अष्टयाम की नित्य सेवा का सूरदास के काव्य में अच्छी तरह वर्णन हुआ है। सूरदास ने गोपियों में जहां स्वच्छंद प्रेम दिखलाया है, वहां शुद्ध पुष्टि है। सूरदास के काव्य में अभिव्यक्ति भक्ति की शास्त्र संपन्न पर्यालोचना करने पर प्रतीत होता है कि उनकी भक्ति भावना गुरु गंभीर है। भक्ति के दो प्रकार है, रागानुरागा तथा वैदी। इनमें से सूर के काव्य में रागानुरागा भक्ति की प्रधानता है। भक्ति के प्रसिद्ध ग्रंथ हरिभक्त रसामृत सिंधु में भक्ति के 5 विशिष्ट भाव माने गए हैं: श्रृंगार, वात्सल्य, दास्य, सख्य और शांत। सूरदास के काव्य में 5 प्रकार की भक्ति का निरूपण मिलता है। गोपियों के साथ की गई विभिन्न लीलाओं में श्रृंगार, कृष्ण के बाल वर्णन में वात्सल्य, विनय के पदों में दास्य, ग्वाल बाल प्रसंगों में सख्य और सांसारिकता से विरक्त के भावों में शांत रस की भक्ति को समझना चाहिए। सूरदास ने श्रवण, कीर्तन आदि नग्ध भक्ति के सभी 9 प्रकार को अपने काव्य में अपनाया है। नारद भक्ति सूत्र में जिन 11 आसक्तियों का वर्णन किया गया है, उनमें से वात्सल्य शक्ति तथा कांत शक्ति की सूरदास में प्रधानता मिलती है। इस प्रकार सूरदास के काव्य में भक्ति भावना का सांगोपांग निरूपण देखने में आया है। सूरदास भक्त होने के साथ कवि भी हैं, साथ ही उनमें संगीत की अद्भुत कला थी। इसलिए तो किदो सूर को पद लग्यो, तन मन धुनत शरीर कहकर उनकी प्रशंसा की गई है।